मैं ब्रह्मचारी शर्मा शर्मा सर पीसीएम में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के मैथ विषय के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक द्वारा समझाया जाता है, जिससे आप कम समय में प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और अपने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी लेवल के यूपी टेट के अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपन्न हुई हैं, सभी प्रश्नों के सलूशन इस चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप देख सकते हैं। यूपी टेट सीटेट के सिलेबस के आधार पर सभी टॉपिक पर जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वे यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। साथ ही उस टॉपिक पर जो प्रश्न अब तक आ चुके हैं, उनके भी सलूशन बताए जा रहे हैं, जिसे कृपया आप नियमित रूप से देखते रहें। नंबर सिस्टम पर आधारित मैंने 4 वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं और उसी आधार पर नंबर सिस्टम पर आधारित जो अब तक यूपी टेट और सीटेट से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका सलूशन यहाँ दिया जा रहा है। इसके पूर्व कुछ प्रश्नों के सलूशन दिए थे, आज पुनः कुछ प्रश्नों के सलूशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9 को 4 बार लिखिए, 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होगी। दोनों को जोड़ना है, आएगा 9 9 9 1 10 की 0 और 9 1 10। ये आएगा 10,099 और ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दूसरा प्रश्न है, 10 इकाई का मतलब है 10, 10 दहाई का मतलब 10 में 10 का गुणा कर दीजिए, 100 आएगा 100। और 10,000 का मतलब 10,000 लिखा जाए। सबको जोड़ा जाएगा, 0 1 1 0 1 और ये हो जाएगा 10,110 और इसका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है, 26 को लिखा जाएगा 26 और 26 शतांक को लिखा जाएगा 0.26, यानी 26 में 100 से भाग देंगे तो 0.26 आएगा, तो ये लिखा जाएगा 26.26, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2। गुणनफल 1109 गुणे 5 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 5,05,050 प्राप्त हो? तो पहले हम संख्या में 505 का गुणा करेंगे, 1109 है गुणे 505, 5 9 45, 5 1 5, 5 1 5, 0 0 0 0, 5 9 45, 5 1 5 और 5 1 5। संख्या प्राप्त होगा 5 4, 5 5 10 की 0, 5 4 9 1 10 की 0, 5 1 6 और 5। इसमें से हम माइनस करेंगे 5 0
50। 5 आएगा, 14 में से 5 गया 9 होगा, यहाँ पर भी 9 होगा, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4, और यहाँ एक कम हो जाएगा, 6 है तो 5 हो जाएगा। 54,995 इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। 20,009 में 11 से भाग दिया जाएगा, 9,090 में 11 से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम 19,009 में हम 11 से भाग देंगे, 11 एक 11, 8 शेष बचेगा, 0 उतारेंगे, 11 सत्ते 77, 3 आएगा, फिर एक 0 उतार लेंगे, 11 दूनी 22, 8 शेष बचेगा और 9 उतारेंगे, 11 अठे 88, शेष 1 बचेगा, उन्हें हम 9,090 में 11 से भाग देंगे, 11 अठे 88, 2 अंक लेंगे, 10 में से 8 गया 2, 9 उतार लेंगे, 11 दूनी 22, 7 आएगा, 0 उतरेगा, 11 छक्के 66, 4 आएगा। अब इसमें एक में शेषफल 1 मिला, दूसरे में 4 मिला, इन शेषफलों का आपस में गुणनफल किया जाएगा, यानी 4 गुणे 1 होगा बराबर 4 आएगा, अर्थात ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं? 3 सही 1/3 में हम भाग देंगे 1/6 का, बराबर हो जाएगा। 3 से 1/3 को लिखेंगे, 3 त्रिका 9, 1 10/3, 10/3 में भाग देंगे 1/6 का। जब भी हम भाग देते हैं उसके बाद इसको गुणे का निशान लगाते हैं और संख्या को पलट देते हैं, अर्थात ये बराबर हो जाएगा 10/3 गुणे 6/1, 3 1 3, 3 दूनी 6 बराबर 20 आएगा, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। संख्याएं हैं 6,251, 6,521 और एक संख्या है 5,621। इसमें 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है, तो इस 5 का स्थानीय मान होगा 5 के नीचे 5, इसके आगे जितने अंक होंगे उतने 0, 5 के नीचे 5, उसके बाद जितने अंक होंगे उसके नीचे 0, 5 के बाद 5, 5 के नीचे 5, और उसके बाद जितने अंक होंगे उतने 0 लिखते हैं हम, स्थानीय मान मिलता है। 5,000, 5,000 में 500 जोड़ेंगे और 50 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 5,550, 5,550। ऑप्शन 3 इसका
करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगा। जैसे मान लीजिए तीन विषम संख्या हम ले लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है। तो 1 3 5 का गुणा करते हैं तो 15 आता है। 15 एक विषम संख्या है। ये क्वेश्चन में ये है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। जैसे हमने 5 ले लिया, एक विषम संख्या, इसमें से 2 एक सम संख्या और घटाते हैं तो 3 आया, 3 एक विषम संख्या है, तो अंतर एक सम संख्या नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होती है, तो जब भी दो विषम संख्याओं का योग करेंगे तो उसका योग हमेशा सम संख्या होती है, और सम संख्या में सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या ही आएगी, अर्थात ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम होगा। तीन विषम संख्याओं का योगफल भी, जैसे तीन विषम संख्या ले लें, 1 + 3 + 5 बराबर 9 होगा, और ये सम नहीं है बल्कि विषम है, तो ये भी आंसर नहीं है। गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो? सबसे पहले हम 102 में 201 का गुणा करते हैं, ये आ जाएगा 102, 0 0 0, 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2, 2 0 5 0 2। अब इसमें से हमें 19,999 घटाना है। बारह में से 9 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 9 गया 5। आंसर 503 आया, और इसका ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 1,10,111 को 11 से भाग दिया जाए। 1,10,111 में हम 11 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, 0 उतारेंगे, भाग नहीं जा रहा है, 0 बार जाएगा, पुनः हम 1 उतारेंगे, फिर भाग देंगे, 0 बार जाएगा, फिर 1 उतारेंगे और भाग देंगे, 1 बार जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, भाग देंगे, 0 बार जाएगा और 0 आंसर भी आएगा, और यहाँ पर 1 शेष बचेगा। तो जो आंसर है उसमें शेष जोड़ना है, 1 0 0 1 0 प्लस 1 1 1 0 0 1, 10,011 आएगा, और इसका करेक्ट आंसर 4 होगा। 6/5 में कितने 1/10 होंगे? 6/5 में कितने 1/10 होंगे? यानी अगर हम 1/10 के टुकड़े काटें 6/5 में, तो कितने टुकड़े हो सकते हैं? अर्थात ये भाग है, 6/5 में हम भाग देंगे 1/10 का, ये बराबर हो जाएगा 6/5, गुणे करेंगे तो संख्या पलट जाएगी, 10/1 होगा, और ये 5 दूनी 10,
और 12 आएगा। तो ये ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट थे। उसने उनका 1/3 अपने पड़ोसी को दिया। पड़ोसी को दिया उन्होंने 3 दर्जन। 3 दर्जन चॉकलेट का मतलब 36 चॉकलेट होगा। 1 दर्जन में 12 चॉकलेट होंगे। तो 36 का 1/3 भाग इन्होंने पड़ोसी को दिया। 1/3 36 में बटे 3 से गुणा करेंगे, आएगा 12। और 1/6 भाग रेहाना को दिया। रेहाना का भाग होगा 36 गुणे 1/6, 6×36 बराबर 6 चॉकलेट होगा। और 1/4 भाग अपनी बहन को दिया। 1/4 यानी 36 गुणे 1/4, 4×9 = 36, 9 हो जाएगा। इस तरह से 9 3 12 3 15, 15 और 12 कुल जो है 27 चॉकलेट बांट दिए गए। अब कितने चॉकलेट बचे, तो हम 36 में से माइनस करेंगे। 12, 6 और 9 जोड़े थे, बराबर आया था 27। और 36 में से 27 माइनस करेंगे, आएगा 9। अब उसके पास 9 चॉकलेट बचे, यानी आंसर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। 56,431 में 6 के स्थानीय मान, 4 के अंकित मान में अंतर बताना है। 56,431 ये 6 का स्थानीय मान होगा। 6 के नीचे 6 लिखिए। बाकी सामने के जो भी अंक है उनके नीचे 0 0 0 0 6000 होगा। और 4 का अंकित मान 4 ही होगा। तो 6000 में से 4 हम माइनस करेंगे, क्योंकि अंतर पूछा गया है। 10 में से 4 गया 6। आप जानते हैं अगर 0 0 की संख्याएं हों तो यहाँ पर 10 में से पहली संख्या घटाई जाती है। 10 में से 4 गया 6। बाकी जितने 0 हैं उनको हम 9 मानते हैं, ये 9 होगा। ये भी 0 है तो इसको भी हम 9 मानेंगे। और ये एक कम हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा ये। तो 5996 होगा। और आंसर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 12,112 में 11 से भाग दिया जाए, एक बार जाएगा, एक उतरेगा, एक उतरेगा, 11 के 11, एक फिर उतारेंगे, 0 बार जाएगा, फिर 2 उतारेंगे, एक बार जाएगा, और शेष 1 बचेगा। इसी तरीके से अगर हम 13,223 में 13 का भाग दें, 13 के 13, 2 उतारेंगे, 2 में भाग नहीं जाएगा तो 0 बार ले जाएंगे, फिर एक अंक उतारेंगे 2, 13 के 13, 12 में से 3 गया 9, और यहाँ पर 3 उतारेंगे,
9391, 2 शेष बचेगा। 12,112 को 11 से और 13,223 को 13 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों का योग किया जाए तो एक का शेषफल 1 आया है, दूसरे का शेषफल 2 आया है। दोनों को जोड़ेंगे, शेषफल 3 होगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, तो लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी है। विद्यालय में कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या है? सबसे पहले हम निकालेंगे लड़के कितने हैं। लड़के 660 का 2/3 लड़के हैं। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 220 में 2 का गुणा करेंगे 440 आएगा। लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां होंगी 660 में से अगर हम 440 घटा दें तो 220 लड़कियां होंगी। अब लड़कों की संख्या जो भी है उसके 3/4 खिलाड़ी हैं, यानी खिलाड़ियों की संख्या लड़कों में खिलाड़ी लड़के बराबर हो जाएंगे 440 के 3/4। 4 1 के 4, 4 1 के 4, 0, 33, 330। 330 लड़के खिलाड़ी हो जाएंगे। लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। लड़कियां हैं 220। इसके 1/4 खिलाड़ी हैं, 1/4 करेंगे। 4 5 20, 4 5 20, 55 लड़कियां खिलाड़ी हैं। कुल खिलाड़ी कितने हो गए? 330 लड़के, 55 लड़कियां। 5 8 3 385 कुल खिलाड़ी हो गए। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान दोनों को जोड़ने पर आए 7 गुणे समथिंग, तो यहाँ पर जो डॉट डॉट है वहां पे निकालना है। सपोज कीजिए यहाँ x होगा तो 15201 में 5 का स्थानीय मान होगा 5000 और 2,659 में 6 का स्थानीय मान होगा 600, 600 होगा। दोनों को जोड़ेंगे 5,600 हो जाएगा। अब ये बराबर दिया हुआ है 7 गुणे x, 7 से इसको काट दीजिए। 7 1 के 7, 7/56। x की वैल्यू 800 आ गया
और रिक्त स्थान में ये 800 भरा जाएगा और ऑप्शन 4 इसका करेक्ट उत्तर होगा। संख्या है 26,679। इसमें 39 से भाग देना है। दो 266 होगा। छह बार ले जाएंगे हम। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18 2 20 3 23, 2 बचेगा यहाँ 3 बचेगा। 7 उतार लेंगे। 7 बार जाएगा। 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 7 3 21, तो 21 और 6 27। 7 में से 3 गया 4, 8 बार जाएगा। 8 9 72 के 2 7, 8 3 24, 6 30 1 31, 5 1 और 9 उतारेंगे। 4 बार जाएगा। 4 9 36 के 6, 4 3 12, 3 15, शेष बचेगा यहाँ पर 3। उन्हें हम 29,405 में 34 से भाग देंगे। 8 बार जाएगा। 8 चौक 32 के 2, 8 3 24, 24 और 3 27, 2 9 में से 7 गया 2, 0 उतरेगा। 6 बार ले जाएंगे। 6 चौक 24 के 4, 6 3 18 2 20, 10 में से 4 गया 6, 16 आया 5। 4 बार ले जाएंगे। 4 चौक 16 के 6, 4 3 12 1 13, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 29 बचेगा। यहाँ पर शेष 29 बचा और यहाँ पर शेष 3 बचा। शेषफलों के अंतर को, शेषफल का अंतर -3 बराबर हो जाएगा 26 और इस 26 में 18 से भाग दिया जाएगा। 18 1 के 18, 16 में से 8 गया 8 और ये शेष 8 बचा और इसका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। इसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 1 दर्जन में 12 टॉफियां होती हैं, तो 5 दर्जन में 12 × 5 = 60, 60 गुणे 1/3, 3 दूनी 6, 20 टॉफी अमिता को मिल गया। 2/5 भाग अनिल को, अनिल का भाग हो जाएगा 60 गुणे 2/5, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24,
और हमीदा को दिया 1/12। साठ गुणे 1/12, 12×5 = 60, 5 आएगा। सोनू के पास कितनी टाफियां बची? तो जो बांटी गई टाफियां हैं, बीस प्लस 24 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 49, और बची टाफियां हो जाएंगी 60 - 49 बराबर 11। यानी इसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 28 इकाई 28,000 प्लस दहाई, कितनी दहाई होगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहले इन दोनों को जोड़ लें। 28 इकाई प्लस 28,000 ये होगा 28,028, और 30,028 में से 28,028 घटा दिया जाए तो बची हुई संख्या 2000 आती है। 2000 में कितनी दहाई होगी? इसमें 10 से भाग दिया जाए, भागा 10, बराबर हो जाएगा 200 दहाई। यानी दहाई की संख्या यहाँ पर 200 होगा, और करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। 603 गुणे 28 बराबर है 63 गुणे 4 गुणे, यहाँ x मान लिया जाए, रिक्त स्थान में भरना है। सबसे पहले इसको हम काटेंगे। 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28। अब ये जो संख्या 603 है, 6 + 3 करेंगे 9 आएगा, तो 9 से ये संख्या कट जाएगी, 9 × 1 = 9, ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 54 × 6 = 63 आएगा, 9 × 7 = 63। यहाँ पर 67 होगा, और राइट साइड का 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, यानी 67 है x की वैल्यू, अर्थात ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, यानी 40 से 50 के बीच में संख्या है। संख्याओं के अंकों का बीच 7 है, यानी दोनों का जोड़ 7 है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, तो यहाँ पर दहाई अगर हम 4 ले लें तो इकाई इसकी जो है 1 कम होगी, 3 होगा। 4 से 1 कम 3 होगा इकाई का अंक, 43 संख्या आएगी। और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अंकों का गुणनफल बताना है, तो 4 × 3 बराबर 12 होगा। इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। 80,000 808 में
हमें 108 से भाग देना है। 7 बार जाएगा, 7/56, 7 के 7, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 5 गया 5, 0 उतारेंगे, 4 बार जाएगा, 4/32, 4 के 4, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8, फिर इसमें 8 उतार लेंगे, 8 बार जाएगा, 8 × 64, 8 के 8, 4, 2, 24 शेष बचा। उन्हें हम 90,909 में 101 से भाग देंगे। 90,909 में हम 109 से भाग देंगे। 8 बार जाएगा, 8 9 72, 8 के 8, 7 आएगा, 10 में से 7 गया 3, 0, 3 बार जाएगा, 3 9 27, 3 1 के 3, 10 में से 7 गया 3, 6, 6 में से 2 गया 4, और 9 उतारेंगे, 4 बार जाएगा, 4 9 36, 4 1 के 4, 3 शेष बचेगा। अब इधर शेष 3 बचा और 24 यहाँ पर बचा है। 24 में हम 3 से भाग देंगे, 8 आएगा, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं हैं, उन लड़कों की संख्या बतानी है। जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं, तो लड़कियां हो जाएंगी 360 गुणे 2/3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 240 लड़कियां हो जाएंगी। 360 में से 240 घटाया जाए, बचेगा 120। 120 लड़के होंगे। अब 120 लड़कों में खिलाड़ी हैं 3/4, 4 12, 90 लड़के जो है 90 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या बतानी है, उन लड़कों की। कुल लड़के हैं 120, जिसमें से खिलाड़ी हैं 90। जो खिलाड़ी नहीं है वो 30 होंगे, अर्थात ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है? कि 11,000 प्लस 1100, 11 00 और 11, ये संख्या हो जाएगी 1 1 1 2 1। 12,111 ये संख्या होगी, और ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 1 - 1, 1 - 1, 1 - 1 का सम संख्यक पदों तक का योग करना है, यानी 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस 1 - 1 प्लस सम संख्यक, यानी ये संख्याएं समसंख्यक होंगी। तो 1 में से 1 घटेगा, 0 हो जाएगा। 0 + 0 + 0 +
जीरो, इस तरह से जीरो आएगा और ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। 7.1 गुणे 3.85 9.0। अगर इसको हम निकटतम मान लें राउंड फिगर में, ये हो जाएगा 7 गुणे, ये 3.8 है, ये 8 5 से अधिक है तो ये 3 1 4 हो जाएगा, बटे ये जीरो है, 5 से कम है, 9 पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बटे 9 होगा। और इसका 7 गुणे 4 बटे 9, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कृपया यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।